नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने आज यानी कि थर्सडे अक्टूबर 12 निफ्टी एक्सपायरी के डेटा पर बनाया है। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। पर शुरू करने के पहले आज पोस्ट मार्केट के काफी इम्पैक्ट्स हैं। तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि सीपीआई नंबर एस्टिमेट से इन्फ्लेशन कम आया है, आईआईपी बेटर आया है, बट इन्फोसिस के नंबर्स इतने पॉजिटिव नहीं े और उसका रिएक्शन काफी नेगेटिव आया गिफ्ट निफ्टी में। और उसके बाद हाइडेनबर्ग के में ट्वीट पर और मार्केट पैनिक किया। उसके बाद तब कल देखते हैं कि वो कितना उस वेट मैंने उसमें दम है कि नहीं है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे कल। तो शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और आज एफआईआई का लॉन्ग एंड वाइंडिंग है, बट साथ में शॉर्ट कवरिंग भी काफी हुआ है। अब 70,000 पर आ गए एफआईआई अपने शॉर्ट्स को लेकर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थोड़ा लॉन्ग एंड वाइंडिंग। प्रॉप डेस्क ने बहुत माल खरीदा आज, और बहुत नॉमिनल जो शॉर्ट्स है प्रॉप डेस्क या जिनका हेज है, बहुत नॉमिनल शॉर्ट कट। क्लाइंट्स ने आज अच्छे क्वांटिटी में लॉन्ग एंड वाइंडिंग किया है, और साथ में थोड़ा शॉर्ट्स भी ऐड हुआ है क्लाइंट्स के तरफ से आज के मार्केट में। अब वो बिलो 70,000 अपने लॉन्ग्स पर आ गए। तो आज के डेटा में देखा जाए तो प्रॉप डेस्क और एफआईआई का थोड़ा, प्रॉप डेस्क का ज्यादा बुलिश स्टैंड, एफआईआई का फिर सबसे ज्यादा बेरिश स्टैंड आज क्लाइंट्स ने लिया मार्केट। ऑप्शन चेन की बात करें तो एफआईआई का नंबर जो निकल के आया है आज के वीकली एक्सपायरी के बाद, कल 1.27 था, आज 1.39, तो माइल्डली बेरिश है, वेरी माइल्डली। जो पोजीशन था उसके हिसाब से थोड़ा सा बहुत नॉमिनल चेंज है उस हिसाब से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं, और पुट ऐड हुआ, 2 दिन पुट काटा, फिर वापस पुट खरीदा है उन्होंने। प्रॉप डेस्क जो एकदम रेंज बाउंड मोड में थे इस एक्सपायरी को लेके, वापस बेरिश ट्रेंड में चले गए। थोड़ा सा बेरिश है, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है। -70,000 कॉल शॉर्ट है, और 37,000 पुट लॉन्ग करके गए हैं यहाँ पर। तो थोड़ा उनका बेरिश स्टैंड इंडेक्स ऑप्शंस में। क्लाइंट्स जो कि रेंज बाउंड टू बुलिश, बुलिश था कि नीचे तो जाएगा ही नहीं, और अपसाइड कैप, सेम स्ट्रेटजी आगे लेकर गए। वापस खतरनाक 5 लाख के पास पुट शॉर्ट उनका, और 1,64,000 कॉल शॉर्ट। तो क्लाइंट्स को लग रहा है कि मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, जिस तरीके का उनका आज का फर्दर कंटिन्यूशन आया। आज के एक्सपायरी जो एकदम डल क्वाइट रहा मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट एक थोड़ा ओपनिंग होने के बाद, दोनों प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स के फायदे का हुआ, क्योंकि दोनों ने आज अपना ट्रेड सेटअप किया था कि रेंज बाउंड टू कहीं नहीं जाएगा एक्सपायरी, तो उस हिसाब से उनका बेनिफिट हुआ है। बट कैरी फॉरवर्ड में प्रॉप्स बेरिश गए, क्लाइंट्स फिर से बुलिश टू रेंज बाउंड गए। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर एफआईआई ने आज फिर से बेरिश स्टैंड लिया, एक लॉन्ग के अगेंस्ट में 5 शॉर्ट किया है, काफी बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट है। और आज टीसीएस का नंबर गाइडेंस ठीक नहीं था, उसके साथ काफी आईटी स्टॉक्स में हमने आज सेलिंग प्रेशर देखा। तो ये आप बोल सकते हैं कि इसमें मोस्टली आईटी स्टॉक्स होंगे, बिकॉज आईटी सेक्टर एक साथ रिएक्शन करता है सबका। जब तक कोई अच्छा रिजल्ट लेकर आए तो टर्न अराउंड, तो वो भी हो सकता है कि आईटी हो या दूसरे स्टॉक्स भी होंगे, वो हमें डेटा से पता चल जाता है स्लोली। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी मोरलेस सेम है। देखिए, खाली 450 लॉन्ग, सामने से 10,000 प्लस शॉर्ट। अगेन ये उनका हेज होता है, क्योंकि आज का उनका या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैश बाइंग होंगे, स्पेशली आईटी स्टॉक्स, जिनको उनको हेज करना पड़ा। प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग ज्यादा किया है, बट अच्छे क्वांटिटी में शॉर्ट्स भी है, बट ओवरऑल लॉन्ग ज्यादा है। क्लाइंट्स ने जबरदस्त लॉन्ग किया है, 26,000 लॉन्ग, सिर्फ 600 प्लस शॉर्ट। तो एक एक्स्ट्रा बुलिश स्टॉक्स में क्लाइंट्स, इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स बेरिश, स्टॉक फ्यूचर में एक्स्ट्रा बुलिश इस समय। तो अब देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इनमें कोई अच्छा ट्रेड खोज सकते हो, क्योंकि ओआई बड़ा है। बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक कई बार अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस या टारगेट कर लेता है। बट जो कि ओआई इतना बड़ा है, आपको शायद कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए।
बट आप देख सकते हो अनवाइंडिंग कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक पीएनबी बहुत ही, एक दो स्टॉक थे बट 1% भी ओआई चेंज नहीं है, तो उसको मैं अनवाइंडिंग कैटेगरी 5 डेज में नहीं मानता हूं। और यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग में यहाँ तक ठीक है, कोटक यूपीएल में भी बहुत ज्यादा ओआई चेंज नहीं हुआ है अभी तक शॉर्ट्स का मार्केट में। यहाँ पर यस, लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप में अच्छा 5 दिन का ओआई सिग्नल था। लॉन्ग इन्वेंटिंग अभी भी काफी लॉन्ग्स हैं सिस्टम में इस समय। तो आप उनमें ट्रेड उस हिसाब से खोज लीजिए, क्योंकि ओआई काफी बड़ा है उनका। और अब चलते हैं पुट कॉल रेशियो में। पुट कॉल रेशियो 1.30 बहुत नॉमिनल ड्रॉप है, बहुत नॉमिनल, अभी भी हैवी साइड पे है। ओवर बॉट 1.40 के ऊपर होता है, बट हैवी साइड में है ये बोलूंगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज थोड़ा सा बुलिश है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ब्रेथ पॉजिटिव निकला, बट कुछ ज्यादा मेजर नहीं हुआ। कैश मार्केट में एफआईआई का 1800 प्लस करोड़ का सेलिंग और एफडीआई का 1500 का बाइंग, बैलेंस के 300 करोड़ प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने मिलकर किया। ये कुछ दिन से सेलर थे, आज दोनों पार्टिसिपेंट कैश सेगमेंट में बायर बनकर आए। चलिए ऑप्शन चेन्स को एक बार देख ले, तो ऑप्शन चेन स्टॉक्स के एफआईआई का यहाँ पर भी शॉर्ट्स है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, और पुट में ऑलमोस्ट 1:1 का पोजीशन बना के गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं, यहाँ पर भी उनका फ्रेश शॉर्ट एट ऑलमोस्ट 99 लाख पर पहुंच गए। 2 हफ्ते हो गए सेटलमेंट को और उनका लाख पहुंच गया। अब हम इसे देखते हैं कि अगर एक्सेलरेट होता है तो वो एक बेरिश साइन होगा कि वो और हेज कर रहे हैं। अगर स्लोली ऊपर जाएगा तो हम समझेंगे कि नहीं, स्टॉक्स में अभी उनको इधर शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है उतना। प्रॉप डेस्क 1:2 करके गए हैं शॉर्ट्स अपना, और डोमेस्टिक और पुट्स में भी 1:1:5 का स्प्रेड बना के गए, दोनों साइड स्प्रेड। 2 हफ्ता बाकी सेटलमेंट में प्रीमियम ईटिंग का मोड ऑन है उनका आज। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं कि बहुत क्लाइंट्स खाली बाइंग करते हैं ऑप्शन का, शॉर्टिंग नहीं करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेड करते हैं, इसीलिए ये वॉल्यूम उनका हमेशा ज्यादा दिखता है और आज वही डिस्प्ले में है। काफी एग्रेसिव थे उधर, बट 88,000 कॉल लॉन्ग के सामने 40,000 पुट लॉन्ग भी है। शॉर्ट एग्जैक्टली हाफ है उसका, दोनों साइड में जिस तरीके का डेटा है। तो डिवाइडेड हाउस है क्लाइंट्स का स्टॉक्स ऑप्शंस में, या स्पेसिफिक स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक जिस तरीके का मार्केट चल रहा है इस समय, वैसे पोजीशंस करके आए। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स को चेक करते हैं, पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ओआई ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स का। तो आप जो भी करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें और रिस्क मैनेज करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी आज भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, वही अपना नॉन स्टॉप जो साइडवेज मार्केट एकदम चिपका हुआ है एक जोन में। बट एक चीज है कि अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने का आज, फिर वो एक गिव अप कर गया। क्या ये लोअर हाई है और ये हाई, वो हमें कल पता चल जाएगा उनका कि क्या पोजीशन लेकर वो आए इधर पे। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो अब 9,100, ये बेसलाइन, इसको मैं क्रूशल समझूंगा। जब तक इसके ऊपर है ठीक है, नहीं तो फिर डिप का प्रेशर रहेगा। रेजिस्टेंस 9,200 जो था लास्ट 3 दिन से वही चिपका हुआ है, और वही अभी भी रेजिस्टेंस है 9,200 का। तो इक्वी डिस्टेंस है दोनों साइड कल के लिए मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी का, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन चेन को एक। तो ऑप्शन चेन में भी आप यहाँ देखते हैं हम कि इन द मनी पुट राइटिंग है, देखिए इन द मनी है। आज सुबह लिखा गया था थोड़ा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग में, उसके बाद नहीं काटा, और 9
150 पर भी है, कंसोलिडेशन पर है, दोनों जगह कंसोलिडेशन पर एडिशन है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन है। तो पुट साइड राइटर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में यहाँ तक है, पर ये प्रीमियम बहुत लो है, इसको एक बार हम नहीं देखेंगे। कॉल साइड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर 9150 पर देख सकते हैं आप, एडिशन है। 9175 पर एडिशन है, 9200 पर एडिशन है, सब जगह एडिशन है कंसोलिडेशन के ऊपर। तो दोनों साइड क्योंकि कहीं नहीं जा रहा है ये इंडेक्स, लास्ट 2 हफ्ता से हमने देखा है पूरा स्क्वीज में है, और उस हिसाब से वैसा ही पोजीशन निकल कर आया है। तो कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 9100, उसके नीचे 9025 रेजिस्टेंस, 9200 उसके ऊपर 9275। चलिए अब एक बार फिन निफ्टी चेक करें। तो फिन निफ्टी में आज हमने देखा फिर से एक दोजी टाइप कैंडल, कल भी दोजी कैंडल, आज भी दोजी कैंडल, 2 दिन से कंटिन्यूस इनडिसीजन अनसर्टेनिटी वाला सिनेरियो। बाउंस के बाद भी आज तो चलिए थोड़ा सा क्वाइट डे था, बट एकदम अनसर्टेनिटी जैसा सिनेरियो। रिजल्ट सीजन है, अभी फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे मंडे से, तो पहले से थोड़ा सा वो अनसर्टेनिटी जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होते हुए इस समय। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो अब मेरे लिए 19,850 पर है। ये जो छोटा सा गैप अप एरिया हुआ था कल, और वहां पर कंसोलिडेशन काफी हुआ है, तो उसको मैं एक इम्पोर्टेंट लेवल पकड़ के चलूंगा कल के लिए। अगर उस जितनी देर उसके ऊपर रहेगा उतना बेटर। और रेजिस्टेंस क्योंकि कल 1980 1900 था और आज उसके ऊपर सस्टेन हुआ फुल डे, तो अब मेरे लिए जो नया रेजिस्टेंस है वो 20,050 पर आ गया है। 20,050 को मैं क्रूशल लेवल समझ रहा हूँ इस समय। ये देख सकते हैं बेस लाइन है डेली का, तो उसके ऊपर चलेगा तो और स्ट्रांग होने की संभावना है बैंक निफ्टी की कल। तो देखते हैं कल ये फिन निफ्टी की कल क्या होता है, ग्लोबल क्यू। और फिलहाल गिफ्ट निफ्टी तो डाउन ही है, बट मॉर्निंग में देखते हैं क्या करके निकलता है ये वाला सेगमेंट। चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन चेक कर ले। तो ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं 9900 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, 19800 कंसोलिडेशन पर एडिशन है। डाउन में बहुत कम प्रीमियम है तो इनको नहीं करते हैं। जो भी है यहाँ तक अच्छा प्रीमियम कंसोलिडेशन एडिशन एक अच्छा साइन। इनफैक्ट 9950 तक एंट्री है, आप देखो 20,000 पर भी एंट्री देखने को मिल रही है। कॉल साइड आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, बहुत नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। कॉल साइड राइटर सरप्राइजिंगली उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा इस समय, 2 दिन के दोजी कैंडल के बाद भी बहुत कम हुआ है एडिशन कॉल साइड में, इतना नहीं है, आप देख सकते हो जितना पुट साइड में है। तो ये एक ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा के हिसाब से काफी थोड़ा सा बुलिश बोलूंगा, बहुत ज्यादा बोलूंगी, थोड़ा सा बुलिश आउटलुक से ऑप्शन चेन दिखाते हुए, पर हम लेवल्स को मानेंगे और उस हिसाब से आगे का देखेंगे। तो कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 19,800, उसके नीचे 19,675 रेजिस्टेंस, 20,075 उसके ऊपर 20,200। चलिए अब बैंक निफ्टी भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो स्मॉल कैंडल है, और अपर विक थोड़ा बड़ा है, बहुत छोटा इनडिसीजन जैसा सिनेरियो डेली टाइम फ्रेम में बनते हुए। और आज भी 44,700 नहीं टेक ओवर कर पाया बैंक निफ्टी, 2 दिन से कंटिन्यूस अटेम्प्ट फेल हुई है टेक ओवर करने की उसकी उधर। तो कल के लिए भी सेम रेजिस्टेंस, थर्ड डे इन अ रो 44,700 रेजिस्टेंस, इसके ऊपर मेगा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। फिलहाल जब तक वो नहीं है
प्रेशर में ही रहेगा। सपोर्ट की बात करूं तो वो अब 44,400, 44,400 क्रूशल लेवल है। जब तक ये संभाल लेगा ये लेवल को, तो ये कोशिश में रहेंगे बैंक निफ्टी की, निफ्टी को संभाले, क्योंकि आईटी का जैसा रिएक्शन आया है, अगर आईटी निफ्टी को नीचे टानेगा, जैसे आज बैंक निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में बहुत कोशिश कर रहा था और बाकी सब स्टॉक्स निफ्टी को संभालने के लिए, निफ्टी को अगर संभलना है तो अपसाइड के लिए, तो वो बैंक निफ्टी को पार्टिसिपेट करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो कल देखेंगे कि ये दो लेवल्स में कौन सी लेवल को ब्रेकआउट होता है, या फिर से एक इनडिसीजन वाली कैंडल बनेगी कि क्या होगा कल, उस हिसाब से। तो चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं कि वो क्या होता है। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर 44,500 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, 44,400 पर भी सेम दिख रहा है। उसके नीचे ओआई इंटरेस्ट सीधा 43,800, बहुत नीचे है ये। और फर्स्ट डे था आज इसकी एक्सपायरी का, सेकंड डे सॉरी, प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे फिलहाल। यहां तक कि इन द मनी राइटिंग, ये देखिए यहाँ पर भी राइटिंग आज इसमें इंटरेस्टिंग, काफी ऊपर। क्योंकि अगर जैसा गिफ्ट निफ्टी है, और अगर ये कल नीचे सस्टेन होता है रहता है, तो ये राइटर्स को जबरदस्त प्रेशर आ जाएगा, जो हमने देखा है लास्ट वीक के डिक्लाइन में भी, कि जब पुट राइटर फंस जाते हैं तो कितना वो एक्सेलरेट डाउनवर्ड ट्रेंड कैसे हो जाता है, मार्केट ऊपर नहीं आता है, भले गैप डाउन के बाद गिरता नहीं है पर ऊपर नहीं आता है, और पुट राइटर पर जबरदस्त प्रेशर आ जाती है। तो इंटरेस्टिंग है इसके, ये 44,700 के ऊपर वाले जिनका एंटिसिपेशन है ये उसके लिए है। कॉल साइड में इधर काफी प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा पेनिट्रेशन है, पर अगेन देखिए बहुत नॉमिनल है। मेन राइटर 44,600, 700, 800 पर आ गए आप इस लेवल पर, काफी इवन 44,900 है। पर अगेन पुट राइटर के सामने कॉल राइटर अपर लेवल्स में इतने नहीं है, बट है राइटर दोनों साइड का अच्छा जुगलबंदी, अच्छा राइटिंग हुआ है आज बैंक निफ्टी में। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, और ये आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो है 44,300, उसके नीचे 44,000, रेजिस्टेंस 44,900, उसके ऊपर 45,200। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज एक्सपायरी 700, वो जो गैप एरिया था, देखिए गैप एरिया के पहले जाके रुक गया, गैप अभी भी ओपन है, और वो रेजिस्टेंस को आज सस्त एक बार भी उसके ऊपर एक छोटा कैंडल भी बंद नहीं हुआ, आप देख सकते हो आवरली का सब विक्स है, उससे वहां से रिजेक्शन हुआ कंटिन्यूस फुल डे, बट कुछ नहीं किया एकदम। फिन ICNX IT आज 500 प्लस पॉइंट डाउन, और निफ्टी उस हिसाब से कुछ बहुत ज्यादा डाउन नहीं था, क्योंकि और बैंक निफ्टी भी सिर्फ 100 पॉइंट अप था एंड ऑफ द डे में, और बाकी सब का पार्टिसिपेशन के कारण कंट्रोल में था आज भी। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 19,725, ये वाला। आप देख सकते हो एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट गैप अप। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सेकंड गैप अप हमारे सामने खुला हुआ है इधर, ये कल इसी गैप अप को कवर के पास खुले या उसके थोड़ा नीचे खुले, फिर देखते हैं अगर उस गैप अप को कवर करने के बाद वापस ऊपर जाना चालू करेगा तो वो एक बुलिश सिग्नल होगा। बट इनके 725 कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर प्रेशर में आ जाएगा निफ्टी भी, मतलब बाकी सब पार्टिसिपेंट्स बैंक निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उस मूव को उस हिसाब से। तो इम्पोर्टेंट बहुत क्रूशल है, अप ट्रेंड अगर मेंटेन करना है जो हमने लास्ट कुछ सेशन से देखा है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ना होगा। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वही है 875, ये गैप एरिया जो है, इसके ऊपर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो दोनों लेवल्स को देखेंगे। कल फ्राइडे भी है, बहुत सारे लोग अपने वीकेंड में पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पसंद करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है कल निफ्टी में उस हिसाब से। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं आज
19800 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन, 19700 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन हुआ है कल के फ्रेश एक्सपायरी को लेके। हुआ है, नेचुरल का है, फर्स्ट डे है, इतना ज्यादा नहीं होगा अभी। और यहाँ तक की पेनिट्रेशन है 19900 तक, ऊपर 20000 तक भी हम देख सकते हैं थोड़ा एडिशन होते हुए। कॉल साइड कोई अनवाइंडिंग नहीं है, सरप्राइजिंगली कोई अनवाइंडिंग नहीं। कोई नया है जिन्होंने लास्ट वीक लिया था उनका भी अभी तक अनवाइंडिंग नहीं है इसमें। यहाँ तक कॉल राइटर है 10700 और ऐड हुए हैं, इनफैक्ट आज 10750, ऊपर 99 है इसमें भी। आप 19800 का पीसीआर देखोगे तो एग्जैक्ट है, थोड़ा सा माइल्डली बुलिश है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखो स्टार्टिंग द वीक एकदम 210 पॉइंट का रेंज देते हुए इस समय हमारा 19700 हो गया, और 220,000, सॉरी 19600 और 20,000 का रेंज देते हुए इस समय। एनीवे और उसको बाद में वैसे देखेंगे क्या हो सकता है। ऑल साइड में एडिशन है फर्स्ट डे के हिसाब से, वॉल्यूम ओआई एडिशन अच्छा है दोनों साइड हम देख सकते हैं। पुट साइड में 19700 के नीचे उतना नहीं है जितना हम इन आउट ऑफ द मनी कॉल में देख रहे हैं, जाके सीधा 19500 पर थोड़ा सा अच्छा ओआई एडिशन देखने को मिल रहा है इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 19525, उसके नीचे 19650, उसके नीचे 19525, रेजिस्टेंस 19925, उसके ऊपर 20050। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।